आज मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मम्मी बना रही है मेरे लिए बट खर्चा। मैंने कहा रोटी बना दो सिंपल। आटा मैंने गूंदा था तो मम्मी आ गई खटाखट। जब तक मैं साड़ी चेंज करूँ अब तक तो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू था और ये पराठा कम पूड़ी बन रहा है। फिर मैंने कहा चलो पराठा बना लेंगे तो मम्मी पूड़ी बनाने लगी और बहुत अच्छी बन गई है ना। 6 गो गई इनका भो गए। अब 2-4 गो नैना ले बना देते भो गए। और यहाँ पर लग गई थी मेरी सासू माँ मेरे रास्ते का खाना बनाने के लिए। मैंने कहा था कि मैं ही बना लूँगी, जैसे कि आटा वगैरह लगा के गई थी मैं तो पराठा बना लेती और सिंपल पराठा अचार ले जाती, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग थी वो सही नहीं थी। सब्ज़ी वगैरह लेती तो ख़राब हो सकता था। धूप बहुत तेज़ थी और हमें बाइक से ही जाना था जयनगर तक, तो जयनगर से मेरी ट्रेन थी और मौसम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। घर में तो ठीक लग रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस वजह से मैंने सब्ज़ी वगैरह को अवॉइड किया। यहाँ पर देखिए मेरी पैकिंग हो गई है डन। एक ये ब्रीफकेस है, ट्रॉली बैग, और एक है मेरा हैंड बैग। देखने में तो ये ट्रॉली बैग बहुत बड़ा लग रहा है बट इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही खाली लाई थी वैसे ही खाली इसको लेके जा रही हूँ। बस ट्रॉली है इस वजह से इसको ले आई थी कि इसको मुझे अकेले ले जाने में और लाने में ठीक रहे। मास्टर साहब निकले? ये कौन मास्टर कहियो मतलब देखियो ना वीडियो बना। आप तो हम उल्टा कर लेनो की ना। हाय गाइस, मैं यहाँ पे अपनी बड़ी मम्मी के साथ पापा को भी सिखा दो थोड़ा हेलो करना। हाय गाइस, हाथ चमकाना, जल्दी 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 करिए। ऐसे बोले हाय गाइस। हाय गाइस। तो आई होप आप सभी। और बड़ी मम्मी जा रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ना, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी नहीं हो रही है? कल से कोई डांट भी नहीं लगाएगा। कूदे चले, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली, है ना। हाँ। कितना खुश हो गई थी। कान में कान फाड़ दिया पर्दा तो हमर देखा डाटा मैं क्यों बल्ले बल्ले कर रही थी पता है? क्योंकि ये ना कि वो जा रही हैं, उनकी टिकट कट गई थी इसलिए खुश हो गई थी। चलो एक फोटो इमहरा हाय बाप स्टाइल आते हमरा सबके भी। सर में तो बल्ला रखना। ऐसे हमको उतना अच्छा फोटो लेने दो। वीडियो नैना की बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है और सच में मैं बताऊं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गांव में। इसके साथ होने से ना पता ही नहीं चला कि कब इतने दिन बीत गए। और ये है हमारी कुल देवी, इनका आशीर्वाद भी मैंने लिया। जाते टाइम तो आशीर्वाद लेना ज़रूरी ही हो जाता है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने बाबूजी से कुछ बातें की, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं आज तक 29 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने बाबूजी से बात नहीं की थी। क्योंकि हम लोगों में तो पर्दा होता है और पर्दा भी नहीं, अच्छे खासा घूंघट। कोई भी बात हो तो हम इशारे में ही करते हैं, हाँ या ना, मुंडी डुलाना है बस। तो मगर इस बार मैंने देखा कि मेरी जो देवरानी है वो अच्छे से बात कर रही हैं हर चीज़, जैसे कि हाँ मेरी भाभी लोग करती हैं, बड़ी मामी लोग करती हैं उस तरीके से। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया जाए। और बाबूजी तो बुज़ुर्ग हैं, अब उनको भी इच्छा रहती है कि कन्या मेरे से बोले। तो ऐसा मैंने मम्मी के मुँह से सुना था। तो मम्मी ने भी मतलब कुछ ऐसा बोला नहीं, बट मैंने तो अभी से, यानी इससे पहले मैंने बात नहीं की थी, मगर आज से मैंने बाबूजी से बात करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर दोनों जने का आशीर्वाद लेके मैं निकल पड़ती हूँ अपने ट्रेन के लिए। और यहाँ पर मम्मी ने मुझे जो 100 रुपये दिए थे ना, मैंने कहा नैना को दे देती हूँ। वैसे मेरे पास चेंज नहीं था, पेटीएम यूज़ करती हूँ तो चेंज नहीं था। और मैंने देवर को बोला था कि मुझे चेंज दे दो, तो दे नहीं रहे थे। और भी मैं पेटीएम कर दूँगी नैना के लिए, बट ये वाला जो चीज़ था ना मैंने हाथ के हाथ दे दिया कि बच्चों को रहता है भाई, बड़ी मम्मी जा रही हैं। तो मैंने जैसे नित्या को भी दे दिया था, नित्या की मम्मी को भी दिया था, तो इसी तरीके से नैना को भी दे दिया। और यहाँ आ जाती हूँ मैं अपने ठाकुर जी को प्रणाम करने, ठाकुर जी से आशीर्वाद लेने। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं भावुक हो जाती हूँ, ये सोच के कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ, आप तो सब कुछ जानते ही हैं मेरे मन का।
तो यहाँ पर मांगने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, जैसा भी आप करेंगे सब ठीक करेंगे। तो उनसे मैंने आशीर्वाद लेके अपना बैठ जाती हूँ बाइक पे। और यहाँ पर देखिए देवर जी मेरे निकल पड़े हैं मुझे छोड़ने स्टेशन। और हम लोग बिल्कुल टाइम से पहुँच जाते हैं। पहुँच गेलौं है ना, अपन सबके गाड़ियों लागल है। चलो चलो नीचे को दिया छोड़ो। For your kind attention, please. Train number 125 from Jayanagar to Mehsana via Madhubani, Darbhanga, Samastipur, देवर जी को टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैं पहुंच जाती हूं जयनगर टू हाजीपुर। हाजीपुर से मेरी ट्रेन होती है दिल्ली के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना सुबह हो गई है, ये वाली जो क्लिप है ये सुबह की है। जयनगर से हाजीपुर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। थकान इतनी लग रही थी कि मैं अपना इस ट्रेन में आके सो गई। तो ये वाली जो क्लिप है ये मॉर्निंग की क्लिप है। फ्रेश होने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा सा 2 पूड़ी खा के अपनी दवाइयाँ वगैरह लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे की जर्नी दिखाऊंगी। और जर्नी क्या ही दिखाऊंगी, मैं ना पूरे दिन, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे उतरना था 8 बजे आनंद विहार। तो मैं पूरे दिन लगभग सोती ही रही हूँ, क्योंकि ना ही नेट है ना ही कुछ है। मोबाइल चार्ज पे लगाया और जब चार्ज हो गया तो बस बातें वगैरह करके मैं अपना आराम से सो जाती हूँ, सोई हूँ। और बीच बीच में उठ के स्टेशन भी देख ले रही थी कि कौन सा स्टेशन आया। रात हो गई थी और आ गया था आनंद विहार स्टेशन। तो यहाँ पर मैं उतर जाती हूँ, बड़े मामा जी आए थे लेने। और यहाँ पर उतरने के बाद मैं आपको बताऊँ कि ऐसा लग रहा था कि फिर से पॉल्यूशन में आ गए हैं, फिर से एकदम डस्ट वाली एरिया में आ गए हैं। मगर कर ही क्या सकते हैं, मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मुझे इस वजह से आना पड़ा। बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराने थे जिसके लिए मुझे इसी थर्सडे फिर से जाना है। और हेल्थ तो आप मेरी जानती ही हैं, अकेले आई हूँ तो बच्चे भी बहुत चिंता कर रहे थे। बाकी सब कुछ सही रहा। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? मेरा जो अकेले आना है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करिए। तो कमेंट करेंगे ना तो अच्छा लगता है मुझे भी। और देखिए मैं आपको ट्रेन दिखा रही हूँ, ट्रेन में कोई भी नहीं है। 2-4 लोग उधर थे, 2-4 लोग इधर। और इस वाले मेरे बर्थ में तो 15 लोग थे मुश्किल से। 80 सीट होती है ना, 80-85 में सिर्फ 15 लोग थे। और कोई भी बच्चा वगैरह कोई नहीं था। तो बिल्कुल ही शांति से पूरा सफ़र गया है और अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसीलिए खूब सोते सोते आई हूँ। कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया रानी। आपके पास बुआ को बुला लो, बोलो बुआ मैंने स्लीपर नहीं पहना खा गया। मेरी गुड़िया रानी, गले मिलो पहले, बुआ से गले मिलो पहले अच्छे से। गले मिलो, कैसे मिलती है गले? ये मैंने गेट खोला था। मुझे लगा गांव से यार मोटी छोटी होके आओगी, हरिद्वार का पानी मुझे लगा था 10 दिन आपको लगेगा। पतली हो गई हो? नहीं मुझे तो लग रही हो। मुझे तो मेरा टाइम याद है, इतना बड़ा मुंह हो गया था मेरा 4 दिन में। चलो उसको देखो भाग रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।